धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सो सुख मोको संत बताओ, सो सुख मोको संत बताओ, सो सुख मोको संत बताओ, तृष्णा मन तृप्ता, तृष्णा मन तृप्ता, तृष्णा मन तृप्ता, सो सुख मोको संत बताओ, सो सुख मोको संत बताओ, सो सुख मोको संत बताओ, तृष्णा मन तृप्ता, तृष्णा मन तृप्ता, तृष्णा मन तृप्ता, तृष्णा मन तृप्ता, सो सुख मोको संत बताओ, सो सुख मोको संत बताओ, सो सुख मोको
बहुरंग माया बहुविध पेखी, कलम कागद से आनप लेखी। बहुरंग माया बहुविध पेखी, कलम कागद से आनप लेखी। बहुरंग माया बहुविध पेखी, कलम कागद से आनप लेखी। बहुरंग माया बहुविध पेखी, कलम कागद से आनप लेखी। मेहर मलूक होए देखा खान, ताते नाही मन तृप्तान। ताते नाही मन तृप्तान। सो सुख मुको संत बता, सो सुख मोको संत बता। तृष्णा बुझे मन तृप्ता हो, कृष्णा पूजे मन तृप्ता। तृष्णा बुझे मन तृप्ता हो, सो सुख मोको
आस पवन हस्त असवारी चोआ चंदन सेज सुंदर नारी आस पवन हस्त असवारी चोआ चंदन सेज सुंदर नारी सेज सुंदर सुंदर नारी सरे ग म प ध प म प ग म रे स नि स ध नि रे स रे ग म प द नि प द नि सा आस पवन हस्त असवारी चोआ चंदन सेज सुंदर नारी नट नाटक आखारे गाया ता मेहमान संतोख न पाया ता मेहमन संतोख न पाया सो सुख मोको संत बताओ सो सुख मोको संत बता तृष्णा बूझे मन तृप्तावो
तृष्णा बूझे मन तृप्ता हो। तृष्णा बूझे मन तृप्ता हो। सो सुख मोको तखत सभा मंडन दोली छे सगल में सुंदर बागीचे। तखत सभा मंडन डोली छे सगल में सुंदर बागीचे। आखेड़ बीरत राजन की लीला मन न सुहेला पर पंच हीला। मन न सुहेला पर पंच हीला। सो सुख मोको संत बता। सो सुख मोको संत बता। तृष्णा बूझे मन तृप्ता हो। तृष्णा बूझे मन तृप्ता। तृष्णा बूझे
तृप्ता हो। कृष्णा पूजे मन तृप्ता हो। सो सुख मोको संत बता। सो सुख मोको कर कृपा संतन सच कहे सर्ब सुख एह आनंद लहे कर कृपा कृपा संतन सच कहे सच कहे सच कहे सच कहे सर्ब सुख हो आनंद लहे आनंद लहे आनंद लहे कर कृपा संतन सच कहे सर्व सुख एह आनंद लहे सर्व सुख एह आनंद
संग हर कीर्तन गाये, कहु नानक वड पागी पाए। साध संग हर कीर्तन गाये, कहु नानक वड पागी पाए। कहु नानक वड पागी पाए। नानक वड पागी पाए। सो सुख मुको संत बताओ, सो सुख मुको संत बताओ। सुख मोको संत बताओ। तृष्णा बूझे मन तृप्ता हो, कृष्णा बूझे मन तृप्ता। तृष्णा बूझे मन तृप्ता हो, कृष्णा बूझे मन तृप्ता। सो सुख मुको जाके हर धन सोई सुहेला, प्रभ कृपा ते साध संग मेला। जाके हर धन सोई सुहेला, प्रभ कृपा ते साध संग मेला।
प्रभ कृपा ते साध संग मेला। सो सुख मोको संत बता। सो सुख मोको संत बता। तृष्णा बूझे मन तृप्ता हो। तृष्णा बूझे मन तृप्ता। तृष्णा बूझे मन तृप्ता हो। सो सुख मोको प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत ही प्यारा शब्द और बड़ा ही ज्ञान देने वाला शब्द। संतों से बेनती की गई है, हे संतों मुझे ऐसे सुख का एड्रेस बताओ। ऐसा सुख कैसा कि मेरे मन की तृष्णा बुझ जाए, मेरा मन तृप्त हो जाए, संतोष की प्राप्ति हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ध्यान से समझना, संतों महापुरुषों कमाई वाले जिन्हें प्राप्ति हो चुकी है उनसे निवेदन किया गया है। 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें रास्ता बता रहे हैं कि सुख का एड्रेस चाहिए, परमानेंट सुख का एड्रेस, तो संतों से पूछो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और यहाँ पर सबसे कीमती पॉइंट बताए क्या है? ये एड्रेस पूछ कौन रहा है? जिनके पास सब कुछ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक तो होता है ना हमारे जैसे लोग, कुछ है कुछ नहीं है। एक गरीब जिसके पास बहुत कम है, एक राजा महाराजे जिनके पास सब कुछ है, वो ये बेनती कर रहे हैं कि मुझे अब सुख का एड्रेस बताओ, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं दुखी हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब यहाँ पे ज्ञान सबसे बड़ा ये है साथ संगत जी, हम जैसे लोग जो समझते हैं कि ये पालेंगे तो खुश हो जाएंगे, या ये पदवी हासिल कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, या इतनी धन हो जाएगा, इतनी प्रॉपर्टी हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे,
ये साबित करता है कि जिनके पास अथाह है वो भी दुखी है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि जहाँ पर तृष्णा है वहाँ पर दुख है, जहाँ पर संतोष है वहाँ पर सुख है। ऐसे समझ लीजिए, तृष्णा माया है और संतोष गुरु नानक। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दोनों अपोजिट चीज है। माया भी गुरु नानक की ही बनाई हुई है, निरंकार की ही बनाई हुई है। और हम माया को छाया पकड़ कर बैठ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, पहले पंक्तियों को समझ लें, क्योंकि शब्द की पंक्तियां बड़ी कमाल की है। देखिए ना, राजे महाराजे पूछ रहे हैं, संतो मुझे सुख का एड्रेस बताओ। गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें समझाने के लिए कह रहे हैं कि मैंने अपने ऊपर लेकर बता रहे हैं। अब कौन से जन्म की बात कर रहे हैं वो जाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। या हमारे जैसे मूर्खों को समझाने के लिए कह रहे हैं कि मैंने राजा बन के देख लिया, मैंने हर चीज देख ली। एक पंक्ति समझते हैं फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। बहु रंग माया बहु विध पेखी। मैंने कई प्रकार की माया देखी है जो मन को मोह लेती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत प्रकार की, अनेक प्रकार की। कलम कागज सियान पर लिखी, ये भी माया का रूप है। मैंने ऐसे ऐसे ज्ञान की बातें किताबों में लिखी कि लोग मेरी विद्वता का लोहा मानने लग गए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर उसमें भी मैंने सुख नहीं पाया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कलम कागज सियान पर लिखी, ऐसी ऐसी गहरी बातें लिखी मैंने किताबों में ज्ञान की, लोग मुझे ज्ञानी विद्वान कहने लगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेहर मलूक होए देखिया खान। मैंने चौधरी बन के देख लिया, सुल्तान बन के देख लिया, खान बन के देख लिया। भाव बड़े औहदे हैं बड़े से बड़े। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ताते नाही मन तृप्तान। पर मेरे मन को तृप्ति नहीं मिली, मेरे मन की तृष्णा की आग नहीं बुझी। और चाहिए और चाहिए, इसी में सारा जीवन व्याप्त हो गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहु रंग माया बहु विध पेखी, कलम कागज सियान पर लेखी। मेहर मलूक होए देखा खान, ताते नाही मन तृप्तान। इसीलिए पूछ रहे हैं क्या? सो सुख मुको संत बताओ। सो सुख मुको संत बताओ। तृष्णा मन तृप्ता। तृष्णा बूझे मन तृप्ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अस पवन हस्त असवारी। हाथियों की सवारी करके देख ली। हवा जैसे तेज दौड़ने वाले अच्छे से अच्छे घोड़ों की सवारी करके देख ली। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उस जमाने के हाथी घोड़े, आज के जमाने की बड़ी बड़ी गाड़ियां। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई ये सोचे मेरे पास मर्सिडीज आ जाए मैं सुखी हो जाऊंगा, ये हम जैसे लोगों के लिए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
चोआ चंदन सेज सुंदर नारी। अच्छे से अच्छा परफ्यूम यूज करके देख लिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुर्लभ चंदन वो इस्तेमाल करके देख लिया कि मन तृप्त हो जाएगा, नहीं हुआ। सुंदर स्त्री के साथ सेजा भोग कर देख ली, मान कर देख ली कि मन तृप्त हो जाएगा, नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नट नाटक अखारे गाया। आज के ज़माने में टीवी है, सोशल मीडिया है एंटरटेनमेंट के लिए, उस ज़माने में नाटक हुआ करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अखाड़े लगा करते थे रंगभूमि के। नट नाटक अखाड़े गाया। मैंने नाटक देख लिए, नट देख लिए, अखाड़े देख लिए, वहाँ पर गा के देख लिया, गाने सुनकर देख लिए, उनके मनमोहक गीत सुनकर भी देख लिए। काम है मन संतोख ना पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर भी मेरा मन को शांति प्राप्त नहीं हुई, मन को संतोष नहीं मिला। हे संतो, मुझे बताओ सुख कहाँ है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हे बाबा नंद सिंह जी, हमें ज्ञान दो कि सुख कहाँ पर है। जिन्होंने सुख को पा लिया है एड्रेस वही बता सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी द्वारा उच्चारण किया हुआ ये शब्द, संतों से पूछो कि सुख कहाँ पर है। दुनिया की हर सुख हासिल करने के बाद जब ज्ञान होता है ना कि अब सुख कहाँ पाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। पुरातन समय में इतने सारे राजा सब बैराग की अवस्था में राजबाग छोड़कर जंगलों में क्यों जाते थे? क्योंकि राजगद्दी पर बैठकर भी जब दुखी हैं तो सुख कहाँ पर है, सुख की तलाश में बाहर निकले। गौतम बुद्ध बने सुख की तलाश में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या नहीं था उनके पास, पर मन सुखी नहीं। साधन शरीर को सुख देते हैं, मन को नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी का मन दुखी हो, उसके आगे 36 पदार्थ रख दो, वो नहीं खाएगा, कहेगा भूख नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब मन सुखी कैसे हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सवाल पूछा है। सो सुख मोको संते बताओ, सो सुख मोको संत बताओ, सो सुख मोको संत बताओ, सो सुख मोको संत बताओ, कृष्ण बूझे मन तृप्ताओ, कृष्णा बूझे मन तृप्ताओ, कृष्ण बूझे मन तृप्ताओ, कृष्णा बूझे मन तृप्ताओ, सो सुख मोको संते बताओ, सो सुख मोको संत बताओ, प्यार से बोलिए धन गुरु। धन गुरु नानक। तख्त सभा मंडन दोलीचे, राज दरबार में रहकर देख लिया, तख्त पर बैठकर देख लिया, राज तख्त पर महंगे से महंगे गलीचों पर चलकर देख लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सगल मेवे सुंदर बागीचे, जितने भी किस्म के फल होते हैं, जितने भी किस्म के मेवे होते हैं, सारे खा कर देख लिए।
सुंदर से सुंदर बगीचों में घूम कर देख लिया, रह कर देख लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आखेड़ बिरत राजन की लीला। राजे महाराजे केवल शिकार खेल सकते थे उस जमाने में। मैंने शिकार खेल कर देख लिया। राजे महाराजे जो जो लीला करते हैं मैंने सारी लीलाएं करके देख ली कि शायद मेरा मन तृप्त हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कहते हैं मन न सुहेला पर पंच हीला। इन सब से मेरा मन सुखी नहीं हुआ। सारा कुछ छल ही प्राप्त हुआ, छल। पर पंच हीला, प्रपंच था सब कुछ। दिखावा था कि शायद इसमें सुख है, ये सोचकर मैंने सब किया और सुख था नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पाओ हाथ में साया है, साया हाथ में नहीं आता, दिखाई देता है। दिखता है कि उसमें सुख है, पर जब पकड़ने जाओ सुख मिलता नहीं। पर पंच हीला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हे वाहिगुरु, हे संतो, तरस करो मुझ पर। मुझे सुख का एड्रेस बता दो। सुख कहाँ पर है? जिनके पास कुछ नहीं वो दुखी हैं। जिनके पास सब कुछ है वो उनसे ज्यादा दुखी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिनके पास नहीं है ना, वो सोचते हैं कि शायद सब पालेंगे तो सुखी हो जाएंगे, एक उम्मीद होती है उन्हें। पर जिनके पास सब कुछ है, अब क्या पाएंगे कि सुखी हो जाएंगे, उम्मीद ही खत्म हो गई। तो संतों के शरण में जाओ और पूछो। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बताएंगे कि सुख कहाँ पर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुख को पा लिया है। जिन्होंने पा लिया है वो रास्ता बता सकते हैं, भाई ऐसे कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और फिर संतों ने तरस किया, बताया सुख का एड्रेस कहाँ पर है। क्या कहा? श्रवण कीजिए। कर कृपा संतन सच कहे सर्ब सुख एह आनंद लहे। कर कृपा संतन सच कहे सर्ब सुख एह आनंद लहे। साध संग हर कीर्तन गाए कहो नानक वड पागी पाए। साध संग हर कीर्तन गाए कहो नानक वड पागी पाए। कहो नानक वड पागी पाए। कहो नानक वड पागी पाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर कृपा संतन सच कहया
यहाँ पर कहा है संतों ने सच कहा, हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब संत तो झूठ बोलते ही नहीं, तो यहाँ पर सच कहा है, ऐसा क्यों कहा है? विचार करके देखिए। गुरु अर्जन देव जी महाराज को ये लिखना पड़ा कि संत सच कह रहे हैं, हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि हमारा मन नहीं मानता। जोर देकर कहा है कि कर कृपा संतन सच कहे। आज संत सच कह रहे हैं, सच मान इस बात को। किस बात को? सर्व सुख ए आनंद लहया। दुनिया के सारे सुख एक तरफ और ये आनंद एक तरफ। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जितने भी सुख हैं दुनिया के तुच्छ हैं इस आनंद के सामने। कौन सा आनंद? साध संग हर कीर्तन गाइए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साध संग हर कीर्तन गाइए। संतों ने एड्रेस बता दिया, संतों की संगत में बैठ और कीर्तन कर। कहो नानक वड भागी पाई है। बहुत ही बड़े भाग हों तो ये दात मिलती है, संतों की संगत, साध संगत, और उसमें बैठकर गुरु के गुण गाने प्रभु के। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जो गुरु नानक ने हम पर तरस करके रखा है, ये असली एड्रेस है सुख का। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़े से बड़े तपते मन, क्रोधित मन, भटके मन शांत हो जाते हैं कीर्तन सुनकर। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साध संग हर कीर्तन गाइए, ये एड्रेस दे दिया परफेक्ट। सच कहया, संतन सच कहया। सर्व सुख ए आनंद लहया। सारे सुख ये आनंद। साध संग हर कीर्तन गाइए। कहो नानक वड भागी पाइए। जहाँ कह हर धन सोही सुहेला। जिसके पास नाम का धन है वो सुखी है बस। कर कृपा साध संग मेला। हे गुरु नानक तरस कर इस साधु की संगत बख्श, सतसंगत बख्श, जहाँ पर संगत बैठकर तेरे गुण गाती है। ये एड्रेस है स्वर्ग का। मरने के बाद स्वर्ग का पता नहीं, जीते जी स्वर्ग। या कबीर जी कहते हैं, कह कबीर ए कहिए काहे, साध संगत बैकुंठे आहे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग होए नहीं चर निवास। कहन कहावने नए पते आई है, तो मन माने जानते हम में जाइए। कहो कबीर कहिए काहे, साध संगत बैकुंठे आहे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शुक्र है गुरु नानक का, शुक्र शुक्र, लाख लाख कोट कोट शुक्र। सत्संगत बख्शी, वो भी अमृत वेले की सत्संगत। अपने चरणों में बिठा के कीर्तन करा रहा है हम सब से। हम सब गा भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। श्रद्धा से गा, श्रद्धा से सुन, दुख पर हर सुख कर ले जाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुख घर ले जाए, सुख सो सुख मोको संत बताओ। सारे शब्द का अगर दो पंक्तियों में अर्थ करने हो तो पुखियां पुखना उतरी, जे बन्ना पुरियां पहाड़। तीनों लोगों के पदार्थ इकट्ठे कर ले, वो भी तेरा मन तृप्त नहीं होगा। तृप्त कब होगा? जब तुझे सत्संगत मिल जाएगी, उसमें बैठकर तू जपेगा नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत सारे लोगों को हम में से लगता है कि हम तृप्त हो चुके हैं। नहीं भाई, हमें लगता है कि हमारी तृष्णाएं मिट चुकी है। नहीं, ये गलत फहमी है। कभी विचार करके देखो, हर रोज सैकड़ों तृष्णाएं जागती हैं हर रोज कि ऐसा हो जाए, अब बस इतना और हो जाए और उतना और हो जाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। विरले होते हैं जिन्हें सत्संग मिल गया है। वो पता है किस बात की तृष्णा करते हैं? कि मेरा नित्य नेम बढ़ जाए। अगर आज 40 माला मूल मंत्र का है तो कल 50 हो जाए, 60 हो जाए। ये कृपा है। क्यों? क्योंकि ये सुख का एड्रेस है। साध संग हर कीर्तन गाइए। जो संगत में बैठ के कीर्तन करेगा, कीर्तन सुनेगा, उसे ये अवस्था प्राप्त हो जाएगी। ये असली सुख है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। लालची संत भी होता है, लालची हम जैसे लोग भी होते हैं। हमारा लालच दुनियावी पदार्थ, संतों का लालच नाम। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। उनकी अवस्था कि तोर भजन की रहे प्यासा।
तेरी प्यास लगी रहे बुझे ही ना नाम की। यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम की प्यास में जो तड़प है, तड़प में जो आनंद है, ये वही जानता है जिसे ये लगी हो। यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस प्यास को एक्सप्लेन करके समझाया नहीं जा सकता ये कैसी होती है, ये तो जिसे होती है वही जानता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए 2 पंक्तियां पढ़े फिर विचार आगे बढ़ाएं। कृष्णा सो सुख मुझको संत बताओ, सुख मोको संत बताओ। किसमें है सुख? सुख किसमें है? वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कृष्णा बूझे मन तृप्ताओ। 5वें गुरु नानक अलग तरह से भी समझा रहे हैं कि तृष्णा किसकी बुझती है, किसकी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए इस पहलू को भी समझ लें। तृष्णा बिरले की ही बुझी है, तृष्णा बिरले की ही बुझी है। कोट जोरे लाख करोड़े मन ना हो रे, पर ही को लुझी है, पर है को लुझी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि तृष्णा बिरले की ही बुझी है। कोई विरला होता है जिसके अंदर से तृष्णा की आग बुझ जाती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारी साधारण आदमी की जैसी हालत है। साधारण आदमी हमारे जैसे कैसे? कोट जोरे लाख करोड़े मन ना हो रे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम जोड़ते जा रहे हैं। लाख होए तो करोड़ चाहिए, करोड़ होए तो 10 करोड़ चाहिए। ये खत्म नहीं होता किसी का। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चाहे कोई छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, धन के मामले में दास कह रहे हैं, धन में कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, तृष्णा की आग दोनों को लगी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसके पास लाख है वो करोड़ चाहता है, जिसके पास करोड़ है वो 10 करोड़ चाहता है। तृष्णा नहीं बुझती। पर ही को लुझी है। और चाहिए और चाहिए। तृष्णा की आग भड़कती ही जा रही है। आगे कहते हैं पातशाह, सुंदर नारी अनक परकारी, परिग्रह बिकारी, बुरा भला नहीं सुझी है, बुरा भला नहीं सुझी है। कितनी सख्त पंक्ति है साथ संगत। सुंदर नारी अनेक प्रकारी, परग्रह बिकारी, बुरा भला नहीं सुझी रे। बड़ी ध्यान से समझना इस पंक्ति को। सुंदर नारी अनेक प्रकारी,
पर ग्रह बिकारी, बुरा भला नहीं सूझी रे। एक तो होता है ना कि दो तरह के लोग होते हैं, जिनके पास अपनी नारी है, भाव शादी हो चुकी है, अपनी नारी है, उसके साथ प्रेम करता है हर प्रकार से जैसे चाहता है, उसके बावजूद भी पर नारी पर नजर रखता है बुरी। बुरा भला नहीं सूझी रे, क्यों? अंदर तृष्णा की आग लगी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक तो होता है ना, स्त्री है नहीं है, फिर भी पर नारी पर बुरी नजर रखता है। ये दोनों के लिए है, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। दास कई बार ये बात कह चुका है, गुरु नानक मेहर करे हमारी समझ में आ जाए। जिस चीज को हम बहुत छोटा समझते हैं, ये गुरु से बहुत दूर ले जाती है। बज्जर कुरैत कहा है इसे, पराई स्त्री या पराया मर्द। जब कोई इस प्रकार से भोग भोगता है, पुरुष से बहुत दूर हो जाता है। बज्जर कुरैत कहते हैं इसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बुरा भला नहीं सूझी रे, मन बुरा भला पहचान ही नहीं पा रहा कि वो अंदर तृष्णा की आग लगी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुंदर नारी अनेक प्रकारी, प्रह बिकारी, पर ग्रह बिकारी, फिर दूसरों के घरों में झांकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे अनक बंधन माया परमत परमाया, अनक बंधन माया परमत परमाया, गुण निध नहीं गाया, मन बिखे ही मन बिखे ही महलुजी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अनिक बंधन माया परमत परमाया, माया नचा रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माया का भाव दुनियावी पदार्थ, गुण निध नहीं गाया। उन पदार्थों में फंसकर, उन पदार्थों की तृष्णा में फंसकर प्रभु का नाम भूला बैठा है। कौन? हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अच्छा हमें कह रहे हैं, मन बिखे ही मैं लुझी रे। बिख्या कहा है यहाँ पर वासना को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में ना ये तृष्णा जो टॉपिक है, तृष्णा, ये कहते हैं जैसे फाउंडेशन होता है ना, फाउंडेशन स्टोन तृष्णा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बेस है इनका। अगर तृष्णा कमजोर पड़ गई ना, नाम जपते जपते ये पांचों कमजोर पड़ जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर तृष्णा खत्म हो गई नाम जप के, तो ये पांचों भी खत्म हो जाएंगे, बस में आ जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लोभ के पीछे तृष्णा, काम के पीछे तृष्णा, क्रोध कब आता है? जब हमारी बात पूरी नहीं होती, उसके पीछे तृष्णा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मोह के पीछे तो तृष्णा है ही। सारी कहानी जो बेस है वो तृष्णा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन बिखे में ही लुझी रे। आगे जाको रे कृपा करे, जीवत सोई मरे, साध संग माया तरे, नानक सोजन दर हर सिजी है रे, नानक सोजन दर हर सिजी है रे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जान को रे कृपा करे,
जीवत सोई मरे। जीते जी मरना किसे कहते हैं? जिसने अपने मन पर काबू कर लिया, बहुत तृष्णा पर, पदार्थों में रहकर, गृहस्थ में रहकर जिसने प्रभु को पा लिया, जीते जी मर गया, जिसने अपनी तृष्णा को मार लिया। कि जितना परमात्मा ने दिया है शुक्र है, ये है तृष्णा को मार देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परमात्मा ने जिस अवस्था में रखा है, तेरा शुक्र है, शुक्र है। और ना मांगना, तृष्णा मर गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप मिल जाए, मिल जाए, मांगना नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु के आगे झुके तो केवल नाम की दात, और ये सोचकर नाम की दात नहीं मांगनी है कि नाम की दात मांगने से सब कुछ मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये भी तृष्णा है। गुरु भीतर झांकता है, बाहर की नहीं सुनता। मन में हम ऊपर से कह रहे हो कि गुरु नाम की दात बख्श, अंदर ही हो कि नाम मिल गया एक बार तो सारे पदार्थ भी मिल जाएंगे। तो ये तो गुरु के साथ फरेब हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ भी छल नहीं छोड़ रहे, यहाँ पर भी चालाकी नहीं छोड़ रहे। अगर सामान चाहिए, सामान मांग लो सीधा सीधा, पिता से कैसे मांगते हैं। पर एक अवस्था है ये कि अब पातशाह नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। सब कुछ देख लिया, किसी में कुछ नहीं रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ मुझे ज्ञान हो गया है कि बस नाम की दात बख्श, चाहे मैं करोड़ भी, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ जितने भी कमा लूंगा, मेरा मन नहीं रजने वाला। मुझे ज्ञान हो गया पातशाह, इसलिए नाम की दात बख्श। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गृहस्थी में रहकर, दुनियावी को ना त्याग कर, जो जीते जी अपनी तृष्णा को मार ले, जा को रे कृपा करे, जीवत सोई मरे, साध संग माया तरे, नानक सोजन दर हर सिजी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संगत में रह के माया से ऊपर उठ गया। माया क्या? जो भी चीज गुरु से दूर ले जाए, माया। जो चीज गुरु से मिला दे, वो माया नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ा डिटेल में समझ लेंगे। घर वाली हो, बच्चे हो, माता पिता हो, रिश्तेदार हो, सब में रह रहा है, पर ये सारी सपोर्ट कर रहे हैं नाम जपने में, अमृत वेले उठने में, सब साथ में उठ रहे हैं। ये माया नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मना कर रहे हैं कि मत उठो, मना कर रहे हैं कि मत जाओ, मना कर रहे हैं, छोड़, क्या रखा है इसमें, माया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे समझने के लिए सत्संगत की जरूरत है। साध संग माया तरह, इस माया से वही छूट पाया है जो भी चीज गुरु से जोड़े, वो संतोख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो तोड़े वो माया है, वो तृष्णा है। नानक सो जन दर हर सिचिरे, वही दर पर परवान होते हैं जो सत्संगत में बैठकर नाम जपते हैं और माया के प्रभाव से ऊपर उठ जाते हैं। भाव उनके जीवन वैसा ही होता है देखने में जैसे हमारा, पर वो सत्संग को, नाम को प्रेफरेंस देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पार्टी छोड़ देंगे, अमृत वेला नहीं छोड़ेंगे। प्रेफरेंस किसको दी? माया से ऊपर उठ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम को, बड़े से बड़ा फंक्शन छोड़ देंगे। मैंने ऐसे गुरुमुखों की संगत मिली है, शुक्र है पातशाह का घर में शादी है तो भी जाकर 10 बजे अपना सो गए हैं कि उठना है 2 बजे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोग शादियों के बोलते 4 दिन छोड़ दो अमृत वेला, क्या फर्क पड़ता है। पर जिन्होंने माया के ऊपर उठ गए हैं, जिन्हें ज्ञान हो गया है, सब कुछ छोड़ देते हैं, अमृत वेला नहीं छोड़ते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये निशानी है अपने आप को परखने की। गृहस्थ में रहकर घटना याद आ गई भाई, राजा जनक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आइए 2 पंक्तियां पढ़ लें ताकि मन रस में डूबा रहे, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। सो सुख मोको संत बता, तृष्णा मुझे
मन तृप्ता हो। तृष्णा बूझे मन तृप्ता। वाहे गुरु वाहे गुरु प्यार से बोलिए धन। धन गुरु नानक। हमने कुछ दिन पहले घटना सुनी ना कि सुखदेव मुनि राजा जनक के दरबार से वापस लौट आया। तो ये तो सारे सुख भोग रहा है राजमहल में, मैं त्यागी, और निंदा करनी शुरू कर दी। नारद जी ने समझाया, राजा जनक बहुत बड़ा तपस्वी है, उसे बाहर से मत देख, भीतर से देख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जा वापस, अगर चाहता है कि ज्ञान की प्राप्ति हो, जो तुझे इतनी तपस्या करके तेरा अहंकार नहीं खत्म हुआ, चाहता है अहंकार खत्म हो जाए, राजा जनक को अपना गुरु बना ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नारद जी ने समझाकर फिर भेजा वापस सुखदेव मुनि को, पर यह अहंकार इतनी जल्दी खत्म कहाँ होता है। राजा जनक ने के सामने जाके कहने लगा, मुझे आपको गुरु बनाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे पिता ने भी कहा है, नारद जी ने भी कहा है। राजा जनक जो अंतर्जामी था, बहुत ही ऋषियों में ऋषि राजा जनक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंदर देख लिया झांक कर कि कहाँ खड़े हैं सुखदेव मुनि जी। आसन दिया कि यहाँ बैठिए, क्योंकि सुखदेव मुनि के मन में अभी भी ये चल रहा था कि मैं त्यागी, मैं कहाँ आ गया। ये राजा जनक तृष्णा की आग में लपटा हुआ, दुनिया के सारे पदार्थ इसके सामने पड़े हैं, नौकर नौकरानियाँ, लाभ लश्कर, सब कुछ सोने के सिंहासन पर बैठा है, सोने के जेवरात पहने हैं, तृष्णा से भरा हुआ। मैं त्यागी, मैं संतोखी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे किसी चीज़ की लालसा नहीं, और मैं इसे गुरु बनाऊं, मन में ये अभी तक इसके धारणा है। ये प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा जनक जान गया इसकी मन की भावना। वहाँ पर राजा जनक ने नृत्य शुरू करवाया। सामने नृत्य किया, नाच रही है। सुखदेव मुनि बैठा है कि कहाँ आ गया मैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा जनक बैठा है दरबार में। चोज रचा राजा जनक ने, महल में आग लग गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुखदेव मुनि को जिस कमरे में बिठाया था, रहने के लिए कमरा दिया था, सुखदेव मुनि की एक पोटली थी जिसमें उसकी एक लंगोटी थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस पोटली में केवल एक लंगोटी, वो पोटली वो कमरे में रख के आया हुआ था जहाँ पर इसे ठहराया गया था। राजमहल में वो कमरा, और सुखदेव मुनि बैठा है राज दरबार में। आग लग गई महल में। सेवादार भाग कर आता है कि महाराज, महल में आग लग गई है। महल बहुत बड़ा था कि फलानी जगह पर आग लग गई। राजा कहने लगा, तंग मत करो, मुझे आनंद लेने दो नृत्य का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुखदेव मुनि देख के हैरान हुआ कि आग लग गई, इसे परवाह नहीं, कोई बात नहीं, राजा है, क्या फर्क पड़ता है इसे, आग बुझ जाएगी थोड़ी देर में। थोड़ी देर बाद फिर से एक सैनिक आया, महाराज आग बहुत बढ़ गई है, फलानी जगह तक पहुंच गई है। राजा कहने लगा, मुझे तंग मत करो, मुझे नृत्य देखने दो। सुखदेव मुनि बैठा है। तीसरा सैनिक आया कि आग वहां तक पहुंच गई है, फलाने कमरे तक। वो कमरा था सुखदेव मुनि के पास का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुखदेव मुनि सोच में पड़ गया कि मेरे कमरे तक आग पहुंच गई है, अभी ना बुझी तो मेरी लंगोटी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी पोटली वहां पड़ी है, पर उठा नहीं। जब चौथा सैनिक आया ना, कि आग वहां तक पहुंच गई जहां तक सुखदेव मुनि जी जहां ठहराया हुआ है उन्हें, उस कमरे तक पहुंच चुकी है, अब क्या करना है। जैसे ही सुखदेव मुनि ने ये बात सुनी, वो दौड़ पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा जनक ने हाथ पकड़ लिया कि रुको इसे, कहाँ जा रहे हो भाई। कहने लगे, मेरी पोटली, मेरी लंगोटी कमरे में पड़ी है, जल जाएगी। राजा कहने लगा, तू कहता है कि तू संतोखी है और मैं तृष्णालु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे तृष्णा की आग लगी है कि तुझे तृष्णा की आग लगी है। मेरा पूरा राजमहल जल गया है, मुझे परवाह नहीं। तेरी एक लंगोटी जलने जा रही है, तू दौड़ पड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। त्यागी कौन? यहाँ पर सुखदेव मुनि को ज्ञान हो गया
कि जिस राजा को पूरे राजमहल के जलने की परवाह नहीं, संतोखी तो वो है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और मैं एक पोटली उठाने, एक लंगोटी को बचाने के लिए दौड़ रहा हूँ। मैं किस बात का त्यागी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर सुखदेव मुनि ने राजा जनक को अपना गुरु धारण किया। क्यों? ज्ञान हो गया कि त्याग किसे कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसके अंदर से तृष्णा खत्म हो गई ना साथ संगत जी, उसके जीवन से दुख ना के बराबर रह जाता है। ना कुछ पाने की इच्छा, ना कुछ गंवाने का गम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। बहुत ही ऊंची अवस्था है तृष्णा से मुक्त होना। तृष्णा से मुक्त होने का एक ही तरीका बताया वाणी में बार बार, बिना संतोख नहीं को राजय, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजय। बिना संतोख के तृष्णा नहीं मरती। भाव, दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती। यहाँ तो तृष्णा होगी या तो संतोख होगा। अगर तृष्णा है तो संतोख नहीं होगा, और संतोख है तो तृष्णा की जगह ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बिना संतोख के कोई रज नहीं सकता। रज भाव, जो राजा, असल में राजा अक्षर बना संस्कृत में रज से है, जो रज गया हो, जिसके पास सब कुछ हो। और वाणी एक कहती है, सर्व सगल सृष्टि को राजा दुखिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और सुख कैसे होगा? हर का नाम जपत होए सुखिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक घटना याद आ गई। भाई शालो जी के समय की। एक फकीर था ना, उसमें आया था श्री अमृतसर साहब में, और अपनी करामात सबको दिखा रहा था। करामात क्या थी? उसके हाथ में एक लोटा था। वो लोटा लेकर भिक्षा मांगता था कि भिक्षा दो, मेरा लोटा भर दो। बस छोटा सा लोटा था, पर उस लोटे में ये ऐतिहासिक घटना है। गुरु अर्जन देव जी महाराज के समय की। और फकीर वो लोटा लेकर घर घर में घूमता है अपनी करामात दिखाने के लिए कि इसे भर दो, और उस लोटे में जितना भी सामान डाला जाए वो लोटा भरता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितना भी डालो भरता ही नहीं। सब हैरान होते थे कि कोई इसका पात्र भर ही नहीं पाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो इसे पता चला कि हरमंदिर साहब में लंगर चलता है, सारी दुनिया से लोग आते वहाँ पर भोजन खाते। इसी ने सोचा, अगर वहाँ पर जाके मैंने अपना प्रभाव डाल दिया, मैं लंगर मांगूंगा, वो लंगर प्रसाद डालेंगे, मेरा लोटा भरेगा नहीं, मैं गुरु से बड़ा हो जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सिद्ध, ये फकीर अपना लोटा लेकर पहुंच गया लंगर में, जहाँ पर लंगर वर्त रहा है, और सेवा कर रहे हैं भाई शालो जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई शालो जी की टोबा साखी सबने सुनी है, एक पाती एक पुत्र। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सहज अवस्था को प्राप्त हो चुके सिख, ऐसे सिख कि गुरु अर्जन देव जी महाराज भी जब वो बीमार पड़े तो उनके दर्शन करने उनके घर गए, उनको दर्शन देने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई शालू जी प्रेम से भरे हुए कमाई वाले सिख, ऊंचा जीवन, लंगर में सेवा कर रहे हैं। फकीर आ गया। कुछ लोगों ने आके भाई शालू जी से कहा, भाई यहाँ पर ये अपनी शक्तियाँ दिखाने आया, करामात दिखाने आया है, इसके पात्र में जब लंगर डालो तो भरता नहीं है, लंगर ख़त्म करने आया यहाँ का, ताकि गुरु को छोटा दिखा सके, अपने को बड़ा। भाई शालू जी मुस्कुरा पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फकीर आ गया लंगर में कि मेरा लोटे में लंगर डाल दो, मुझे भूख लगी है, बस लोटा भर दो जितना है। भाई शालू जी कहने लगे, ये अपनी ताकत अपनी शक्ति कहीं और जाके दिखा,
यहाँ पर मत गुरु से अड़, यहाँ पर अड़ेगा कहीं कहीं का नहीं रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसे अपनी शक्तियों पर मान। भाई शालू जी कहने देखिए हम तेरा लोटा भर तो देंगे, उसके बाद तेरा लोटा की शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। तो चाहता है तो हम भर देते हैं। कहने कि गुरु की शक्ति देखना चाहता है तो गुरु के सिख की शक्ति देख ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई शालू जी ने चुटकी भर चावल लिए लंगर में से, इसके लोटे में डाला, लोटा भर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सिद्ध हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, सारी दुनिया घुमाओ। कहने लगे ये गुरु के सिख की ताकत है, गुरु की ताकत विचार कितनी होगी। तो कहाँ पर आ गया ये काम करने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर ना किताब में ना लिखा हुआ है कि भाई शालू जी की विचार हुई उस सिद्ध से, वो चरणों में गिर पड़ा, वो वहाँ से गया नहीं, भाई शालू जी का मुरीद हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो मेरी सिद्धियों से बड़ी है। भाई शालू जी कहने लगे जानना चाहता है तो यह रह यहाँ पर सेवा कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो भाई शालू जी ने उससे सवाल किया, ये जो तूने लोटा बनाया था, ये लोटा किस चीज से बनाया था तूने, कि भरता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगा है तो सिद्धियां, पर सिद्धि के पीछे एक मेन, इसके पीछे एक शर्त थी कि ऐसे इंसान का खोपड़ी का लोटा होना चाहिए जो बहुत ही त्रिशालु हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो मैंने एक राजा का लोटा लिया, क्योंकि राजा सबसे ज्यादा तृष्णा से भरे होते हैं। राजा का सर मैंने जो दबाया हुआ था उसे निकाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस सर का मैंने लोटा बनाया है, क्योंकि राजा का सबसे ज्यादा तृष्णालु होता है वो राजा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें लगता है ना कि सबसे ज्यादा सुखी वो, पर नहीं। कल भी ये बात हुई थी ना, जितनी लकड़ियां आग में डालते जाएंगे आग उतनी भड़केगी। जितने ज्यादा पदार्थ जिसके पास होती है तृष्णा उतनी ही बढ़ती है, कम नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कृष्णा। भाई शालू जी की बात बीच में आ गई ना, तो थोड़ी सी और बता के आगे बढ़े कि किसी को रास्ता मिल जाता है। लंगर में पुराने जमाने में गैस तो होते नहीं थे, पाथियों से खाना पकता था। पाथी जो भैंस से गाय गोबर करती है, गांव वालों के पास होते हैं, बैल होते हैं, गाय होती थी, तो जो गोबर करते थे उसे पाथी कहते हैं पंजाबी में। पाथी गोबर को गोल करके लगाया होता है ना, उपले कहते हैं यहाँ पर शायद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उस समय लंगर में लकड़ियाँ खत्म हो गई, पाथियाँ कम पड़ गई। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा कि भाई पाथियाँ इकट्ठी करो। तो जब सेवादार गांव में अनाउंसमेंट करने जाते कि पाथियों की सेवा करो, तो कोई देता कोई नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो भाई शालू जी को जब पता चला कि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा कि पाथियाँ चाहिए, वो बैलगाड़ी लेकर निकल पड़े। बहुत सारी बैलगाड़ियाँ ले ली उन्होंने अपने सेवादारों के साथ, और हर गांव में जाके कहने लगे जिसको औलाद चाहिए एक पाथी दे दो, एक पुत्र ले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु का सिख, कमाई वाला। क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं, एक पाथी दे दो, एक पुत्र ले जाओ। लोगों ने पाथियों के ढेर लगा दिए कि घर में संतान चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात गुरु अर्जन देव जी महाराज को पता चली, बुला लिया, भाई क्या कर रहा है, इतना सस्ता पुत्र, एक पाथी दे दो जिसकी कोई कीमत नहीं, एक पाथी, एक उपला और एक पुत्र ले जाओ। कह लगे पातशाह आपके घर में किस बात की कमी, दे दो ना पुत्र। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज इतने प्यार, इतना वैराग, इतनी भावना देखकर उन्होंने वर दे दिया कि भाई शालू जी केवल आज ही नहीं, आपके स्थान पर कोई पाथी चढ़ाएगा, आज के बाद पाथी चढ़ा के अरदास करेगा श्रद्धा से, उसके घर में पुत्र मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। से पुत्र की प्राप्ति होगी। तो उनका स्थान है अमृतसर में, वहाँ से लोग पाथी लेते हैं, खरीदते, बाहर दुकानों में रखी हुई दुकानदारों ने, वहाँ पर पाथी चढ़ाते हैं और पुत्र की दात लेकर आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक गुरु के सिख का वचन गुरु ने नहीं मोड़ा, कह दिया सिख ने, ठीक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर हम कैसे लोग हैं ना, हम सोचेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, एक पाथी दे के पुत्र मिलेगा। हम शंका से जाएंगे जरूर, शंका मन में रख के जाएंगे, शंका रख के चढ़ाएंगे, शंका लेके ही आ जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो भरोसे से जाता है, विश्वास से जाता है, जो श्रद्धा कर सेव दे,
गुर पार उतारनहार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात पाथी की नहीं है, बात भाई शालो जी की भी नहीं है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कह दिया 5वें गुरु नानक ने कि मेरे सिख ने कह दिया है तो मंजूर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपते हुए भी, कमाई करते हुए भी, सेवा सिमरन करते हुए भी तृष्णा वो चीज़ है साथ संगत जी जो दूसरा जन्म लेने पर मजबूर कर देती है। समझो किसी की बहुत कमाई है, बहुत कमाई है, महापुरुषों के साथ रहता है दिन रात, उनके हुक्म में भी चल रहा है, सब कुछ कर रहा है, कितनी कमाई होगी, पर अगर तृष्णा नहीं खत्म हुई ना, तृष्णा रह गई कि मुझे वो बनना है या ये करना है या ये चाहिए, जन्म लेना पड़ जाता है। इसीलिए तो बार बार जब वो शब्द आता है ना, अमृत वेला सच नौ बढ़िया विचार, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार। महापुरुष कहा करते थे, खन्ने वाली महापुरुष भाई साहब भाई जसवीर सिंह जी, असल में वो संत जसवीर सिंह जी कहना चाहिए, संतों की अवस्था को प्राप्त हो चुके थे वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर आपने आपको कभी संत लिखवाया नहीं, अखवाया नहीं, छिप के रहे। संत जसवीर सिंह जी खन्ने वाले ये वचन किया करते थे, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार। जो अमृत वेले उठता है गुरु से जो मांगोगे मिल जाएगा, पर मत मांगना, क्योंकि गुरु ने अगर मुक्ति देनी है, जन्म मरण काटना है, अगर मांग लिया तो वो नहीं काट पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब हम दान करते हैं कुछ चीज का, उसके लिए भी जब मांगते हैं कि उसके बदले इतना गुना मिल जाए, उसके लिए भी जन्म लेना पड़ता है, ले अब उतने गुना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आयु खत्म होने वाली है पर तृष्णा खत्म नहीं हो रही, जन्म लेना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी ने हमारे पैसे मार लिए हक के, हमने केस करके रखा है कि पैसे वापस लेने। दुनियावी तौर पर सही है सब, पर अगर मन से नहीं छोड़ा ना, उसे तो देने आना पड़ेगा, तुझे लेने भी जाना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तृष्णा, इसलिए महापुरुष कहते थे जिसके देने हैं उसे दे दो। अगर तुम्हारे कोई मार गया है माफ कर दो, बोलो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो देने आएगा तू लेने जाएगा, ये लेना देना ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परिवार में अगर कोई मेंबर ऐसा है जो परेशान ही करता है, समझ लो लेने आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई ऐसा है जो सेवा करता है, समझो देने आया है, सिंपल सी बात है। सुख दे रहा है तो समझो उसने देना था, दुख दे रहा है समझो उसने लेना था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये लेना देना ही है, ये वाणी कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें लगता है कि हम रच चुके, नहीं, हमारी मन में रोज कई तृष्णाएं जागती हैं, कई प्रकार की, और उस तृष्णा की वजह से फिर से जन्म लेना पड़ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा महार राम सिंह जी के समय की घटना है। बाबा महार राम सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी के मुर्शद, कई सेवादार रहते थे। एक सेवादार बहुत सेवा करता है, बहुत सेवा की उसने, जैसे महापुरुष कहते वैसे करता है। अचानक उसे पता चला कि जमीन का बंटवारा होना है। बहुत सालों से महापुरुषों के पास रह रहा था, सब कुछ त्याग चुका है कि सेवा में जीवन बिताऊंगा। पता चला कि जमीन का बंटवारा हो रहा है। इसके मन में आया कि मैं अपने हिस्से की जमीन ले आऊं, कहीं मेरा भाई मेरे हिस्से की जमीन अपने नाम न करवा ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये आया बाबा महार नाम सिंह जी के पास, अच्छा मुझे छुट्टी चाहिए घर जाने के लिए। महापुरुष कहने लगे क्यों? कहने लगा हमारी ज़मीन का बंटवारा हो रहा है, पिताजी की मृत्यु हो गई, मैं अपने हिस्से की ज़मीन अपने नाम लिखवाऊं, कहीं मेरा भाई मेरे हिस्से की ज़मीन न ले ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
महापुरुष ने उसकी तरफ देखा और कहने लगे, भाई कैसी बातें करते हैं, तूने अपने सारा कुछ त्याग कर सेवा में लगा है, तुझे जमीन जायदाद से क्या, छोड़ इसको और नाम जप सेवा कर, सिमरन कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसे भेज दिया, चला गया। महापुरुषों के आगे बोल ना पाया, पर मन वहीं पे लगा हुआ है कि ज़मीन चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 1 हफ्ते बाद फिर आ गया कि मुझे जाने दीजिए, मेरी ज़मीन में अपने नाम करके यहाँ पे सेवा करूँगा, और ज़मीन अपने नाम कर लूँ, कहीं भाई मेरा हिस्सा न ले जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों ने समझाया, भाई तेरा भाई गृहस्थी है, बाल बच्चे वाला है, ज़मीन उसके काम आएगी, तेरे किस काम आएगी? ना तेरी गृहस्थी, ना ही तूने गृहस्थी बनानी है। तूने अपना सब कुछ यहाँ पे सौंप दिया, सेवा सिमरन में जीवन व्यतीत करना है तूने, क्यों वहाँ पर जाना चाहता है? अपने भाई को लेने दे तेरी ज़मीन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये नाम आना साध संगत जी। 1 हफ्ते बाद फिर आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देखिए, ऐसा भी नहीं किया इसने कि छोड़कर चला गया, हुक्म में भी रह रहा है, पर अपने मन की बात महापुरुषों से कहते जा रहे हैं कि तृष्णा नहीं मिटी इसकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपना सब कुछ त्याग के महापुरुषों के पास रह रहा है, पर मन जमीन में अटका हुआ है। एक तृष्णा रह गई कि जमीन मेरी अपने नाम पे करवा लूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और एक बाबा नंद सिंह जी, बाबा महार नाम सिंह जी ने ये बात कई बार सारे महापुरुषों से कही थी। संत श्री राम सिंह जी, 3-4 महापुरुष वहाँ पे और हुए हैं जिनको बहुत कमाई थी। उनसे कहा करते थे कि बाबा नंद सिंह की जैसी कमाई किसी की भी नहीं, किसी की भी नहीं, क्योंकि तृष्णा होती क्या है उनको पता ही नहीं। उन्होंने क्या कहा था? पाछा तरस करो, सुई के नोक जितनी ज़मीन भी मेरे नाम ना हो जाए। इस डर से बाबा नंद सिंह ने कभी किसी जगह पे साइन नहीं किए, कहीं पर अंगूठा नहीं लगाया कि कोई चीज़ मेरे नाम पे ना हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा महार नाम सिंह जी ने जब तीसरी बार ये बात सुनी कि ये ज़मीन ही चाहता है, तो कहने लगे यहाँ पे लेट जा। सेवादार से कहा, इसे बैठकर श्री सुखमनी साहब जी का पाठ सुनाओ। श्री सुखमनी साहब जी का पाठ सुनाया गया उसे लेटाकर। सेवादार आके थोड़ी देर बाद कहता है पाठ के भोग के बाद, पातशाह उसके तो श्वास नहीं चल रही, वो तो हिल नहीं रहा, उठ नहीं रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा महार नाम सिंह जी मुस्कुरा के कहने लगे, हाँ वो मर चुका है, मृत्यु हो गई, उसने श्वास त्याग दिए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे सेवादार जो आसपास थे इकट्ठे होके आ गए। अच्छा, ये आपने क्या किया? वो तो बेचारा ज़मीन मांग रहा था ना, आपने तो उसकी जान ही ले ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो तो छुट्टी मांग रहा था घर जाने के लिए, आपके सेवादार था। आप घर नहीं भेजते, कम से कम मारते तो नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर बाबा महार नाम सिंह जी ने बड़ी कीमती बात कही जो हमारे लिए ज्ञान है। कहने के ज़मीन 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 कर रहा था, अपने भाई की छीन कर हम इसे कैसे दे देते? ज़मीन ही चाहिए थी ना इसे। प्रॉपर एड्रेस बताया है, दास यहाँ पर नहीं बता सकता क्योंकि वो बात कुछ और बन जाती है फिर, कि फलानी रियासत का फलाना राजा के घर में अब पुत्र जन्म होगा, यही होगा। ज़मीन चाहिए थी ना इसे, उसके पास बहुत ज़मीन है पूरे राज्य की, सारी इसके नाम हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे बहुत बड़ी गलती की बाबा महार नाम सिंह जी। कहने लगे इतना नाम इतनी सेवा करके, जबकि इसने क्या मांगा? ज़मीन। राजा बन गया कहीं का, पर जो अवस्था हम इसे देना चाहते थे वो तो रह गई ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारी मर्जी है नाम जब कि हमें क्या चाहिए, दुनियावी पदार्थ या गुरु की मेहर? अगर वो मेहर करने पे आ जाए। मर्दाने ने कहा था ना, हे गुरु नानक पातशाह, गुरु नानक पातशाह कहने लगे मर्दानिया कुछ मांग ले। कहने लगे पातशाह मैं मांगूंगा, मेरी सोच छोटी है, छोटी चीज़ मांग लूँगा। आप बड़े हो, आप बड़ी चीज़ दोगे, आपको जो सही लगे मुझे दे दो। गुरु नानक भाई मर्दाना जी ने, गुरु नानक पातशाह ने ये सवाल भाई मर्दाना से तब पूछा जब उनका ब्याह हो रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर कोई खुशी में गुरु नानक पातशाह से कुछ मांग रहा था। भाई मर्दाना जी से खुद कहा कुछ मांग ले। वो कहने लगा मैं छोटा हूँ, छोटी सोच है मेरी, मैं मांगूंगा छोटी चीज़ मांग लूँगा, आप बड़े हो, बड़ी चीज़ देना। तो गुरु नानक पातशाह ने बड़ी चीज़ पता है उसे क्या दी? कहने लगे मर्दाना बड़ी चीज़ मांग रहे हैं ना, फिर बड़ी चीज़ है हम आज के बाद तुझसे दूर नहीं जाएंगे, न तुझे अपने से दूर जाने देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने साथ ही रख लिया भाई मर्दाना जी को, इससे बड़ी क्या दात होगी? जैसे गुरु नानक के दर्शनों के लिए संतोखा ऋषि 4 युगों तक धरती में तफन रहा,
जिसके लिए तरसते हम कि क्षण भर गुरु नानक की झलक मिल जाए, उस गुरु नानक के साथ सारा जीवन व्यतीत किया भाई मर्दाना जी ने, सेवा करके कीर्तन सुना के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मेहर हो गई। अगर मांग लेता कुछ तो वो मिल जाता। जैसे इसने जमीन मांगी, राजा ही बना दिया, हजारों एकड़ जमीन, लाखों एकड़ जमीन होगी उसके पास, पर जो वो देना चाहते थे बाबा महार नाम सिंह जी, वो नहीं ले पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतनी सेवा सिमरन करके ऐसा क्यों हुआ? कृष्णा। अगर कम से कम यही मांग लेते ना महापुरुषों से, पातशाह मेरी तृष्णा नहीं बुझ रही जमीन की, मेरी तृष्णा खत्म कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष क्या नहीं कर सकते थे। हमें अपना अवगुण पता हो, बख्शा लेना चाहिए। अच्छा तरस कर, हम भी तृष्णा से भरे हुए हैं, और की चाहत खत्म नहीं होती। तृष्णा केवल धन की नहीं होती, औहदे की भी होती है, नाम रुतबे की, बहुत कुछ होता है। माया तो बहुत छोटी चीज़ है। लाखों करोड़ों लोग खर्च कर देते हैं अपना नाम करने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे बड़ी तृष्णा तो नाम की है कि मेरा नाम चारों तरफ हो, सारी दुनिया मुझे पूजे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हे गुरु नानक, मेरी तृष्णा तो बहुत बड़ी है, तरस कर ये तृष्णा खत्म कर दे। हम सब ने अरदास करनी है, पातशाह तरस कर, तरस कर, तरस कर। पर कितना अच्छी बात बता दी, तृष्णा खत्म करनी है तो ये कर ले। कर कृपा संतन सच कहे, सर्ब सुख एह आनंद लहे। साध संग हर कीर्तन गाये, कहु नानक बड़ पागी पाये। साध संग हर कीर्तन गाये, कहु नानक बड़ पागी पाये। कहु नानक बड़ भागी पाये। कहु नानक बड़ पागी पाये। सो सुख मोको संत बताओ, सो सुख मोको संत बताओ। सो सुख मोको संत बताओ। तृष्णा मन तृप्ता, तृष्णा मन तृप्ता। मन तृप्ता, मन तृप्ता,
सो सुख मोको संत बताओ। सुख मोको संत बताओ। तृष्णा मुझे मन तृप्ता कृष्णा मन तृप्ता। सो सुख मोको संत बताओ।